जय हो ग्यारस माता की जय हो। पद्मा अर्थात हरिशयनी एकादशी देव सोनी ग्यारस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी अथवा देव सोनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास से के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन चारों महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि शुभ कार्य नहीं होते हैं। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ होगा, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित कर उन्हें पीताम्बर पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप दीप पुष्प इत्यादि से पूजा कर घृत घी का दीपक से आरती उतारी जाती है। भगवान को पीताम्बर तांबुल पान और फंगुपली सुपारी अर्पित करने के बाद निम्नलिखित मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। सप्ते तवेयि जगन्नाथम जन्म सप्त्य भवेदितम वे बुद्धि तस्वयुभुः च जगत सर्वे चराचरम। अर्थात युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार हेतु अच्युतम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्यदायक है। पद्मा नाम की इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में मानधंता नामक का एक सूर्यवंशी राजा था जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का नष्ट होना दूर हो जाए। राजा माधंता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल दिया। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती प्रभाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया है? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए यहाँ आया हूँ। कृपा करके
मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। राजा की ये बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरापराधी तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष को छूटने का कोई और अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। इस एकादशी का व्रत विधि सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा सब सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के यह वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और राजा को सुख पहुंचा। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में सुख भोग कर अंत में परलोक से मुक्ति का देने वाला है। इसी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास्य एवं हरिशयनी एकादशी। पद्मा एकादशी को उपरोक्त कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम हरिशयनी एकादशी भी है। आज से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और चातुर्मास्य व्रत भी आज से ही प्रारंभ होते हैं। तब युधिष्ठिर ने विनती भाव से पूछा, हे जनार्दन, भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा और व्रत तथा चातुर्मास्य व्रत कैसे किया जाता है? मेरी जानने की बड़ी इच्छा है, कृपा करके इसके बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु की हरिशयनी पूजा और चातुर्मास्य व्रत का संपूर्ण विधान बतलाता हूँ। इससे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं और जब तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की जानी जाती है। इसके अतिरिक्त न तो अन्य किसी दिन भगवान अन्य अथवा देवताओं का शयन करना चाहिए और न ही जागना चाहिए। चातुर्मासी व्रत और शयन की विशिष्ट पूजा के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण ने आगे कहा, व्रत धारक को विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति का सिंडोसोपचार पूजन करके चातुर्मासी व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन करावे और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान को भोग लगाकर पूजन करे। पंचामृत से स्नान कराकर इस प्रकार कहे कि हे ऋषिकेश, लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चातुर्मास शयन कर रहे हैं मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखे। भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा और स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दानतुन आदि के नियमों का पालन करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। देवठान के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पूर्ण होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रति वर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत के में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि में अंश में भी आ गया हो तो यह तिथि
पुण्य समझी जाती हैं। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मलमास देवताओं और पितृ कर्मों से वर्जित है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे राजन, अब विभिन्न कार्यों का अलग अलग फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लिपते हैं या मंदिर में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती हैं और वह जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाता है। चातुर्मास्य व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य चातुर्मास्य में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य में भगवान के शयन के उपरांत प्रतिदिन उनके मस्तक पर दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुत करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण व भजन कीर्तन करते हैं वे भी स्वर्ग को जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करने का विशिष्ट महत्व है। इस समय दाता को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जय जगत पिता है, सृष्टि के संचालन करता, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे न करने योग्य कर्मों तथा न करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न किए हैं उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक गाय ही कपिला गो का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं वे धनाढ्य होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और साथ ही समस्त पापों से भी छूट जाते हैं। चातुर्मास्य में जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान देते हैं उनका फल तो 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिवजी से प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद से भरा चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और तिल, सोना और जूते का दान करते हैं वे शिव लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान करते हैं तथा समाप्ति पर सैया दान देते हैं वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंद दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास्य में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं साथ ही उद्यापन करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास्य व्रत करने वाले मनुष्य सभी कलाओं में निपुण और स्त्रियों से प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य का फल, मूल, साग आदि का दान देते हैं वे सुखों और राज्य योग होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ, मिर्च,
पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं और अंत में सोने की सोंठ, मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग को जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं, वे कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबुल दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबुल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भरकर देते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं। उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती हैं और साथ ही वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। जो मनुष्य इस काल में शिवजी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और आरंभ में शिव की प्रति सुंदर स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बेल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उन्हें सब मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान से आनंद वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान देते हैं, वे ज्ञान प्राप्त पर ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी संपत्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों में बेलों के सहित फल का दान एवं शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला या पलाश के पत्तों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य यज्ञव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गाय दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्माघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, अगमैया से गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालिनी के साथ भोग करने वाला महापापी भी चतुर्मास्य व्रत करने पर पाप मुक्ति हो जाता है। चातुर्मास्य व्रत के अंत में 64 फल, कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं, वे धार्मिक राजा होते हैं तथा उनकी संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता है। अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत में जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं, भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, जो मैथुन नहीं करते, वे यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, ये शिवलोक में जाकर अक्षय कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूँ छोड़ने का नियम करते हैं तथा जो व्रत में इंद्रिया का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्वनी में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण
व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका यश वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं उसी दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरक का गामी होता है। श्री ग्यारस माता की जय हो। हरिशयनी एकादशी महारानी माता की जय।